दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का गीतेश सर के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यहाँ पर हम आज जो CGPSC 2024 का जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन हुआ है उसका जो फर्स्ट पेपर है उसका यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये सेट सी का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर हम क्रमवार सारे क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 75 का 5 है ना। ऑप्शन ए अनुच्छेद 75 का 5। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, जैन दर्शन के अनुसार तत्व के लक्षण हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी है ना। इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको थर्ड क्वेश्चन क्या दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है। तो जो इसका आंसर आएगा आपका आएगा कादर। ठीक है, जो कादर जनजाति है यह क्या है, भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं है। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर श्रेणी में 96वां एकेडमी पुरस्कार 2024 जीता। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास दिख रहे हैं। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन आएगा ओपनहाइमर है ना। इसका आंसर आएगा ओपनहाइमर, ऑप्शन सी। इसके बाद यहाँ पर आपको 5वां क्वेश्चन दिख रहा होगा, भारत में जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है। तो आप देखेंगे जनगणना 2011 के हिसाब से यदि आप जनसंख्या के आधार पर अगर आप नगरों को वर्गीकृत करें तो यहाँ पर जो आधार है तो वह कितने प्रकार का है, कुल 6 प्रकार का। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी 6। तो यहाँ पर 6 प्रकार से ये जो नगरों हैं उसे जनसंख्या के आधार पर क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। उसके बाद आप ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन 6 देखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र में हरे पादप हैं। पारिस्थितिक तंत्र में हरे पादप है तो इसका आंसर आएगा प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, प्राथमिक उत्पादक। अब यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आएगा आर्टिकल 32 है ना। यहाँ पर आएगा अनुच्छेद 32। उसके बाद 8वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अनुसार संस्कार का कारण है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी अविद्या। ठीक है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी अविद्या। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा वर्ष 2023-24 में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक राज्य था। तो इसका जो आंसर आएगा आपका आएगा उड़ीसा, ऑप्शन ए उड़ीसा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। 11वें नंबर पे चलते हैं। तो 11वां क्या है, भारत के संघीय बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है। तो फिजिकल डेफिसिट कितना है आपका। तो आंसर आएगा 4.9%, ऑप्शन है 4.9%। क्वेश्चन नंबर 12, प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है। मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ अ स्पीशीज इज फाउंड एट। तो आंसर आएगा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है ना, ट्रॉपिकल रीजन। ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, ट्रॉपिकल रीजन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, चिलैया समिति की सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सुधार के प्रयास हुए। तो जो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी कर नीति। आंसर आएगा ऑप्शन डी टैक्स पॉलिसी, कर नीति। अब क्वेश्चन नंबर 14 हम देखेंगे, देवनी मोरी स्तूप कहाँ स्थित है। देवनी मोरी स्तूप कहाँ स्थित है। तो इसका जो आंसर आएगा गुजरात, ऑप्शन डी गुजरात। उसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे 15th, निम्नलिखित में से गांधार शैली को किस नाम से जाना जाता है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज गांधार स्टाइल नोन। तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर ऑप्शन बी इंडो ग्रीक आर्ट। इंडो ग्रीक आर्ट, ऑप्शन बी आएगा इंडो यूनानी कला है ना, इंडो ग्रीक आर्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन सी 20 लाख। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी 20 लाख रुपए है ना। इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, अन्न दर्पण परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अन्न दर्पण परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, केवल बी और सी। ऑप्शन बी, केवल बी और सी। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के दो महान नेता कौन थे? 1857 की क्रांति के दो महान नेता कौन थे जो बचकर नेपाल चले गए? तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा नाना साहेब और बेगम हजरत महल। नाना साहेब और बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 19वां, किसने कहा है कि चेतन शरीर की आत्मा है? तो यहाँ पर आपका यहाँ आएगा ऑप्शन बी, चारवाक। ठीक है, तो चारवाक ने क्या कहा है? चेतन शरीर की आत्मा है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी, दमन और दीव। ऑप्शन सी, दमन एंड दीव, है ना, दमन और दीव। क्वेश्चन नंबर 21वें में चलेंगे। न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय है। इन द न्याय फिलॉसफी द सिनोनिम ऑफ नॉलेज इज। तो यहाँ पर आएगा आपका आंसर ऑप्शन ए और बी दोनों, है ना। ऑप्शन ए बुद्धि और ऑप्शन बी उपलब्धि। तो ए और बी दोनों न्याय दर्शन में ज्ञान का पर्याय है। अब क्वेश्चन नंबर 22वें में चलेंगे। निम्नलिखित यात्रियों में से कौन सा विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के दरबार में फारस के राजदूत के रूप में आया था, है ना। निम्नलिखित यात्रियों में से कौन विजयनगर शासक देवराय द्वितीय के दरबार में फारस के राजदूत के रूप में आया था? तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी, अब्दुल रज़्ज़ाक। ऑप्शन डी, अब्दुल रज़्ज़ाक। क्वेश्चन नंबर 23 है, मिट्टी कैफ़े क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन सी, दिव्यांगों द्वारा पूर्णता प्रबंधित होने के कारण। दिव्यांगों द्वारा पूर्णता प्रबंधित होने के कारण। ठीक है, बिकॉज दे आर कम्प्लीटली मैनेज बाय द डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन्स। अब यहाँ पर 24वां नंबर का क्वेश्चन है, संघीय बजट 2023-24। संघीय बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया। उन 7 प्राथमिकताओं को नाम दिया गया। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी, सप्तऋषि। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी, सप्तऋषि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25वें में चलते हैं, 25th में। आहड़ व्यवस्था बनास संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थे? आहर और बनास कल्चर वॉज कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ विच कल्चर? तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति। ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, 26वें नंबर पर, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक की संख्या को प्रतिबंधित करता है? तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना। 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 91वां संविधान संशोधन। अब यहाँ पर 27वें में चलते हैं। कुआलालंपुर में आयोजित एशिया प्रशांत बधिर खेल 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह 11वां एशिया प्रशांत बधिर खेल था। भारत ने 5वां स्थान हासिल किया। इसमें भारतीय दल को 8 स्वर्ण, 18 रजत और 29 कांस्य पदक प्राप्त हुए। भारत ने इस खेल में हिस्सा लिया था। तो इसका जो आंसर आएगा केवल बी और सी। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी, केवल बी और सी। अब यहाँ पर हम देखेंगे 28वां नंबर का, निम्नलिखित में से किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका जो आंसर आएगा हीर विजय सूरी। इसका जो आंसर आएगा हीर विजय सूरी। इसके बाद 29 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस, हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट? पीसी महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। कंप्यूटर के निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रोसेसिंग को गति देने के लिए उपयोग की जाती है? कंप्यूटर के निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर प्रोसेसिंग को गति देने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका जो आंसर आएगा आपका कैश मेमोरी। इसका जो आंसर आएगा ये है कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 31वें में चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत के निर्यात में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसका प्रतिशत भाग सर्वाधिक रहा? तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा यह आएगा कच्चा तेल एवं खनिज तेल उत्पाद।
कच्चा तेल एवं खनिज तेल उत्पाद, है ना, कच्चा तेल एवं खनिज तेल उत्पाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज एग्जाम्पल ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसका आंसर आएगा कॉपर एंड गैडोलिनियम, है ना, एक मिनट, हाँ, इसका जो आंसर आएगा कॉपर एंड गैडोलिनियम, है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम 33 में चलते हैं। पीएम आशा योजना का संबंध किसके कल्याण से है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी कृषक, ऑप्शन सी कृषक। क्वेश्चन नंबर 34वां, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को लिच्छवी दौहित्र ब्रैकेट में लिच्छियों का नाती के रूप में संदर्भित किया गया। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। 35वें नंबर का क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल, आंसर आएगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 36वां, कनिका सिवाच किस खेल से संबंधित है। तो कनिका सिवाच हॉकी खेल से संबंधित है, ठीक है, हॉकी की खिलाड़ी है, ऑप्शन सी हॉकी। 37वां, है ना, 37वां, विच ऑफ द फॉलोइंग बांग्ला न्यूज़पेपर अंडरवेंट अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन चेंजिंग ओवरनाइट इनटू एन इंग्लिश न्यूज़पेपर इन ऑर्डर टू सर्कमवेंट द वर्नेकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्यवाही से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली समाचार पत्र रात भर में अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया। तो इसका जो आंसर आएगा अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38वें में चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के संबंध में सही है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए हैं, तो इसका जो आंसर आएगा उपयुक्त सभी, ठीक है, इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। आप यहाँ पर चलिए सारे ऑप्शन रीड भी कर देता हूँ मैं। ऑप्शन ए, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति पदेन अध्यक्ष होंगे। ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से ठीक नीचे के उच्चतम न्यायालय के 2 अन्य ज्येष्ठ न्यायाधीश पदेन सदस्य होंगे। ऑप्शन डी, संघ के विधि एवं न्याय मंत्री पदेन सदस्य होंगे। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोकसभा में विपक्ष के नेता, या जहां ऐसा कोई विपक्ष का नेता नहीं है वहां लोकसभा में सबसे बड़ी एकल विपक्षी दल के नेता से मिलकर बनाने वाली समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले 2 विख्यात व्यक्ति सदस्य होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा उपयुक्त सभी, सभी चारों ऑप्शन हैं वह क्या होंगे, यहाँ पर सही होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 39 में यहाँ पर आपको 2 सूची दी गई है और यहाँ पर आपको क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 के अनुसार सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में अनुसूचित जनजाति दिया है, सूची 2 में बाहुल्य क्षेत्र दिया है और यहाँ पर आपको सूची 1 में ऑप्शन दिया है जारवा, मुंडा, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी भील, ऑप्शन डी गद्दी। अब इसको आपको मैच करना है सूची 2 से। सूची 2 का यहाँ पर बाहुल्य क्षेत्र पहला राजस्थान, दूसरा हिमालय, तीसरा अंडमान निकोबार, चौथा झारखंड। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा ऑप्शन डी 3, 4, 1, 2। मतलब जारवा का अगर आप देखेंगे तो जारवा का बाहुल्य क्षेत्र क्या होगा जनजाति का, यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ए का क्या आएगा 3 आएगा। दूसरा बी मुंडा है, मुंडा का क्या आएगा झारखंड, यानी मुंडा जो जनजाति है वो कौन से क्षेत्र में होंगी, झारखंड क्षेत्र में उनकी जो बहुलता होगी। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन सी भील, तो भील जनजाति है वो किस क्षेत्र में होगी, तो राजस्थान के क्षेत्र में क्या है वहाँ पर भील जनजाति की बहुलता होगी। उसके बाद ऑप्शन डी गद्दी, तो ऑप्शन डी कौन से क्षेत्र में होंगे, तो गद्दी जनजाति की बहुलता कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या आएगा, डी का क्या आएगा 2 हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 3, 4, 1, 2। ठीक है, देखो यहाँ पर 40वें क्वेश्चन में चलते हैं हम। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट डैश पर आपस में मिलते हैं, तो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर आएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर ये जो पूर्वी और पश्चिमी घाट है ये क्या करते हैं, मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट ईच अदर एट नीलगिरी हिल्स, है ना। नीलगिरी की पहाड़ियों पर ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो क्षेत्र है ये मिलते हैं। अब विच द डायमेंशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज, है ना, पराविद्युतांक की विमा है, पराविद्युतांक की विमा है।
द डायमेंशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज, तो ये क्या होता है, यूनिटलेस होता है। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, m⁻0 l⁻0 t⁻0। ठीक है। अब फिर 42वें के में चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखते हैं, है ना। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर रिजर्व्स अ बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेटर फॉर अ प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 200, ऑप्शन बी अनुच्छेद 200। 43वें में चलते हैं। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है, तो भरत मुनि की। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है, भरत मुनि की। 44वें में चलते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर चारगाहों पर लगाया जाता था, तो इसका जो आंसर आएगा भग्न प्रविष्टक। तो ये जो भग्न प्रविष्टक है यह कर चारगाहों पर लगाया जाता था। 45वें पर चलते हैं। आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी का समूह कहलाता है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी जाति, स्पीशीज। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद अ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज इज कॉल्ड एज स्पीशीज। भारत में जनजाति मामलों के मंत्रालय का स्थापना वर्ष है, तो इसका जो उत्तर आएगा 1999। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था। 47वां अवशिष्ट विषय क्या है, व्हाट आर रेसिडुअरी, व्हाट आर अवशिष्ट विषय क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन सी विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं है, ऑप्शन सी विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं है। 48वां निम्नलिखित में से कौन समकालिक चुनाव पर गठित उच्च स्तरीय समिति का सदस्य नहीं है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ हाई लेवल कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस, तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी तुषार मेहता, ऑप्शन सी श्री तुषार मेहता। 49 में चलेंगे। 49वें नंबर पर निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी भारत में स्थित नहीं है, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी धौलागिरी, आंसर आएगा ऑप्शन बी धौलागिरी। क्वेश्चन नंबर 50वां चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो चीता का यहाँ पर देखिए हिंदी में चीता लिखा है, इंग्लिश में लेपर्ड लिखा है, तो लेपर्ड आपका तेंदुआ होता है और हिंदी में चीता लिखा है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया है। ठीक है। अब चीता का आप वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो हिंदी में क्या होगा, एसिनोनिक्स जुबेटस, एसिनोनिक्स जुबेटस, है ना, जुबेटस, तो ये हिंदी में हो जाएगा। और इंग्लिश में देखेंगे तो लेपर्ड का साइंटिफिक नेम क्या होगा, पैंथेरा पैरिडस, पैंथेरा पैरिडस, है ना। तो यहाँ पर हमने जो पहला अभी ये जो बाकी क्वेश्चंस हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज हम इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस के ही हम आंसर आपको दे रहे हैं और अपने तरफ से हमने जितने जल्दी हो सके आपको करेक्ट आंसर देने की कोशिश की है ना। तो अगर एक आध क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा संशय है या फिर आंसर परिवर्तित होता है तो उसको लेके थोड़ा सा कोऑपरेटिव रहेंगे। हम कोशिश करेंगे अपने तरफ से कि जो हमारा नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है तो हम अपने तरफ से आपको एकदम करेक्ट और सटीक जानकारी दें, है ना। तो अभी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।